तो आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर संसाधन में से संसाधन संरक्षण या कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, या रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि कंजर्विंग रिसोर्सेज किसे कहते हैं। बच्चों देखते हैं कि संसाधन संरक्षण में क्या बताया गया है कि जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने देखा कि मोना, राजू और माँ की बातों को हमने इसमें देखा है कि किस तरह से वो संसाधनों के ऊपर एक दूसरे से बात करते हैं। तो यहाँ पर भी मोना ने अपनी माँ को से कहा, मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ जो हैं कट गए हैं। ये सब चीज़ें मोना जो है अपने सपने में देख रही है कि वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। ये तो एक सपना था ना। तो उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? अगर हम देखें कि उसके सपने के बारे में अगर हम सोचें तो वाकई ये चीज़ें जो मोना ने सपने में देखी हैं ये सच भी हो सकती हैं, जो कि उसकी माँ ने भी उत्तर दिया कि हाँ ये सच हो सकता है। माँ ने कहा, उत्तर दिया, हाँ ये सब सच हो सकता है। अब हमें देखना है कि ये क्यों सच हो सकता है, क्योंकि अगर हम जो हमारे कीमती संसाधन हैं ना, जैसे जल है या पेड़ हैं, अगर हम उनको इसी तरह से लापरवाही के साथ उसका यूज़ करते रहे ना, उसको उपयोग में लाते रहे, तो जो आज मोना ने सपने में देखा है वो कल हकीकत में बदल सकता है ना। कि जल जो है वो सूख सकता है, पृथ्वी से सारा जल सूख सकता है। जो पेड़ हम अपने आसपास देख रहे हैं वो कल कट सकते हैं और उन पेड़ों के कटने की वजह से ना तो छाया ही होगी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए होगा, और लोग परेशान घूमेंगे चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में। तो मोना की माँ ने कहा, हाँ ये तुम्हारा जो सपना है ये सच भी हो सकता है, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते, मतलब अलर्ट नहीं रहते। नवीकरणीय संसाधन, इससे पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं या अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो इन्हें कहा कि यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति अलर्ट नहीं रहते हैं तो वो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। तो राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजू ने माँ से कहा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो यहाँ ये देखना है कि हम इन संसाधनों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जब राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उनकी माँ ने कहा, बहुत कुछ कर सकते हैं, इन संसाधनों को बचाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? कहने का मतलब ये है कि आप भी इन संसाधनों को बचा सकते हैं और दूसरों से को भी जो है कह सकते हैं कि इन संसाधनों को हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो संसाधनों के सतर्कता मतलब अलर्टनेस, सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो बच्चे यहाँ हमें पता चला कि संसाधन संरक्षण या रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं। आगे देखते हैं कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य मतलब फ्यूचर के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो हमने दो चीज़ें सीखी कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं और सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं कि संसाधनों के संरक्षण के लिए अनेक तरीक़े हैं, बहुत सारे तरीक़े हैं
जो संसाधनों को हम संरक्षण कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, मतलब जो भी चीज़ों को वो इस्तेमाल कर रहा है उन इस्तेमाल को, उस यूज़ को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब संरक्षण की अगर बात की जा रही है कि अगर हम पानी का, मतलब वाटर का कंजर्वेशन हम किस तरह करें, जल का संरक्षण हम किस तरह कर सकते हैं, तो जो हम पीने का पानी है उसको हम जैसे गाड़ी धोने के लिए या सड़क धोने के लिए या घर धोने के लिए इस्तेमाल में नहीं लेकर आए, है ना। और जो रोज़ाना के जो काम हैं उसमें भी हम पानी को जो है वो हमें बेकार नहीं करना चाहिए। जितना ही ज़रूरत है उतना ही हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे अगर सॉइल है, मिट्टी है, अगर उसका हमें संरक्षण करना है तो हम उसमें भी बहुत सारे तरीके हम ला सकते हैं। जो ज़मीन, जैसे उपजाऊ जो ज़मीन है वहाँ पर सिर्फ हम एग्रीकल्चर जैसे कृषि के कार्य का ही करने का ही ना के लिए ही प्रयोग में लाएं वो ज़मीन। अगर हम एयर कंजर्वेशन की बात देखें या वायु के संरक्षण की अगर हम बात करें, जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं या पत्ते हैं, ड्राई लीव्स जो हैं, या किसी भी तरह के जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमें जलाना नहीं चाहिए। इससे हम जो है वायु का संरक्षण कर सकते हैं, एयर कंजर्वेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पौधे लगाएं, खुद भी लगाएं और दूसरों को भी अवेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जितने ज़्यादा पौधे लगेंगे उतना हम अपनी एयर कंजर्वेशन कर सकते हैं, वायु का संरक्षण। इसी तरह अगर हम देखें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम देखें तो हम सबको यही मालूम है कि कागज़ हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं बुक्स में या कॉपीज़ में या दूसरी चीज़ों के अंदर, वो सारे कहाँ से हमें हासिल होता है, ये हमें पेड़ों से हासिल होता है। तो कागज़ का इस्तेमाल उतना ही करें जितनी ज़रूरत है, कागज़ को फाड़ें नहीं। हम ये देखते हैं ज़्यादातर अक्सर बच्चों को थोड़ा लिखते हैं और फिर कॉपी का पेज फाड़ देते हैं, कट कर देते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कागज़ जो है हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ये कागज़ पेड़ों से आते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत कीमती संसाधन है। तो कागज़ को ना फाड़ें और ना पेड़ों की कटाई ज़्यादा करें, है ना, क्योंकि कागज़ जो है वो पेड़ों से ही बनते हैं और पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ कागज़ ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए हमें जो है पेड़ों की कटिंग को रोकना चाहिए। और पेड़ों को अपने जो ये संसाधन है, कीमती संसाधन, इनको बचा सकते हैं अपने सही इस्तेमाल से। तो बच्चों, ये कुछ बातें थी जिसके ज़रिए हम जो है अपने संसाधनों को बचा सकते हैं। उसके अंदर हम वनों के संरक्षण कर सकते हैं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और हम अपनी वायु का संरक्षण कर सकते हैं, एयर कंजर्वेशन है, और सॉयल कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है। ये इन सब जो अभी तरीक़े बताएं, और भी बहुत सारे तरीक़े हैं जो आपके ज़हन में होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका इस्तेमाल करके जो है अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं ताकि हम भी उसका सही इस्तेमाल करें और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है फ्यूचर के अंदर, वो भी उनका इस्तेमाल कर सके। अब इसी चीज़ को यह बच्चों को बताया माने कि किस तरह से हम अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने, जैसे कि राजू और उसके दोस्तों ने, पुराने समाचार पत्र में न्यूज़पेपर जो पुराने थे और जो बेकार कपड़े थे, है ना, वेस्ट, उन और बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए, मतलब शॉपिंग बैग बनाए। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके? न्यूज़पेपर का, पुराने कपड़ों का और बांस की डंडियों का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या बनाया? लिफाफे बनाए और शॉपिंग बैग बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं, मतलब ये अपने इस्तेमाल में भी लाएंगे और दूसरों को भी देंगे ताकि वो लोग अवेयर हों और वो भी फिर इसी तरह की चीज़ें बनाकर उनका इस्तेमाल करें। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। क्या कहा मुस्तफ़ा ने? कि अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है, एक बहुत अच्छा
काम है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी, अलर्ट रहूँगी, कागज़ व्यर्थ ना हो। ने क्या क्या प्रॉमिस किया जैसी ने कि मैं अलर्ट रहूँगी और जो कागज़ है उसको बेकार नहीं करूँगी और उसका सही इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि इन बातों से स्पष्ट होता है कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। कागज़ बनाने के लिए क्या है, क्योंकि कागज़ हमें कहाँ से मिल रहा है, पेड़ों से मिल रहा है, और कागज़ बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। बच्चे आपस में बात करते हैं क्या कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में मतलब इलेक्ट्रिसिटी व्यर्थ ना हो। हम आजकल देखते हैं घरों के अंदर ट्यूबलाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं। जहाँ एक पंखे की ज़रूरत है वहाँ पे दो पंखे चल रहे होते हैं, जहाँ एक लाइट की ज़रूरत है वहाँ दो तीन लाइट जल रही होती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेकार ना हो, उसका सही इस्तेमाल करूँगा। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा कि यानी इलेक्ट्रिसिटी जल और कोयले से मिलती है, मैं उसका संरक्षण करूँगा, मैं उसका सही इस्तेमाल करूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे घर में जल बेकार नहीं होगा। ये बच्चे आपस में सब एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हम अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे, कोई कह रहा है कि हम अपने घर के जो पानी है उसका सही इस्तेमाल करेंगे। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, मतलब कीमती है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर क्या कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। बच्चों, अगर इन बच्चों के अंदर ये सोच है कि हम किस तरह से अंतर ला सकते हैं, किस तरह से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, तो हमें भी इन बच्चों से सीखना चाहिए और हमें भी जो है अपने संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं ना, कि बच्चों ने कहा हम पानी का संरक्षण करेंगे, हम अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी का जो है संरक्षण करेंगे, हम पेड़ों को काटने से बचाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे। हाँ, तो ये कुछ कार्य हैं जो मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या आप जो है, आपका क्या विचार है ना, इसके अंदर आपका क्या विचार है? आप किस तरह से, या हम और आप किस तरह से इन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, या इन संसाधन जो है संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य जो है, फ्यूचर जो है, वो पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है ना। अब ये सुनिश्चित करना है, ये देखना है हमें कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, कि किस तरह से जो पृथ्वी पे जो हमारे संसाधन हैं वो हम किस तरह से उनको बचा कर रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो भविष्य है, आने वाले जो लोग हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें इन फ्यूचर में जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। तो वो जब भी कर सकते हैं जब हम उनके लिए बचा कर रखेंगे। और कब बचा सकते हैं? जब हमने अभी तरीके बताए हैं उनका इस्तेमाल करके। जैसे सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय होना चाहिए, और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आज आपको समझ में आया होगा कि संसाधन संरक्षण क्या है, या रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं, किस तरह से हम अपने इन कीमती संसाधनों को, इन रिसोर्सेज को बचा कर रख सकते हैं, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर आने वाली जो पीढ़ी है वो इन संसाधनों का उपयोग कर सके।
अब इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का सावधानीपूर्वक व विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास क्या है, मतलब व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहेंगे। तो विकास की या डेवलपमेंट की वे प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसमें संसाधनों या रिसोर्स का प्रयोग इस ढंग से किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। मतलब जो वर्तमान में इन प्रेजेंट जो हम लोग हैं, हम भी उसका फ़ायदा उठा सकें उन संसाधनों का, और उन संसाधनों को इस तरह उपयोग करें कि जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य के अंदर जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बच्चों, आपको यहाँ ये खुद करना है, खुद करें। क्या करना है कि सतत पोषणीय विकास के 6 सिद्धांत लिखने हैं। राइट 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 6 प्रिंसिपल्स लिखने हैं किसके, सतत पोषणीय विकास के। इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये 6 पॉइंट जो है आपको यहाँ से आपको नोट डाउन करना है। तो आई होप आपको ये आज हमने समझाया है कि संसाधनों का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं, आपके समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी आपके समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।